हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति पथ। दिस इज मी प्रगति मिश्रा और हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं आपके द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जो कि आज 5 नवंबर को संपन्न हुआ था। ठीक है, तो आप देखिए दो घंटे का पेपर आपका था यहाँ पर। ठीक है, 2 घंटे का पेपर था और 50 नंबर का आपका ये पेपर था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपनी कॉपी किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए, कैसे लिखने से आपके नंबर नहीं कटेंगे और क्या चीजें आप करते हैं, क्या गलतियां करते हैं जिससे आपके मार्क्स कट जाते हैं डीएलएड के एग्जाम्स में। वो उसका एक वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपका पहला यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें क्या है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? तो ये आप देखिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के हैं। फटाफट से मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगी जो आपके कुछ ही मिनट्स में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सारे पेपर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी और आपके हर सेमेस्टर की तैयारी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। आपका सीटेट की भी डेट यहाँ पर फिक्स हो गई है। 1 महीने का मैं बैच निकाल रही हूँ जिसमें आपका एकदम गारंटी है कि आप सीटेट क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो आप वो बैच भी ज्वाइन करना आपके एग्जाम के बाद। ठीक है, तो इस तरीके का है कुछ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर। सेकंड, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब था यूनेस्को। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ और ना ही ज्यादा आपका टाइम ले रही हूँ क्योंकि आपको कल भी एग्जाम की अभी तैयारी करनी है। दिवा स्वप्न के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है गीजू भाई। ठीक है, गीजू भाई बाघे का। फिर ये क्या है, फोर्थ, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी, कौन सी शिक्षा का? तो इसका सही जवाब है बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम थी। मुदालियर आयोग संबंधित है, मुदालियर आयोग जो है ये काहे से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित हो जाता है प्राथमिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है या यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाता है रूसो का। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना गया है? मैकाले, विलियम हंटर, चार्ल्स ग्रांट या फिर चार्ल्स वुड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, ये कथन किसका है? तो आई होप आपने सही जवाब इसका लगाया होगा। सही जवाब था अर्बन। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किंडरगार्टन से अभिप्राय क्या है? किंडरगार्टन से अभिप्राय है बाल उद्यान। गीजू भाई किस शिक्षा को मानते थे? तो गीजू भाई जो है बाल केंद्रित शिक्षा को मानते थे। और ये महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई है? तो ये लागू हुई है आपकी, ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन दिया हुआ है, 1989 से। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। 12 वाला क्वेश्चन कौन सा है? स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, तो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन आपके यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? 11वें क्वेश्चन में अर्बन सही जवाब था और 12वें क्वेश्चन में सही जवाब है हम लोगों का सौर ऊर्जा। 13वां क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो ये आपका सही जवाब है यहाँ पर 21 का। ठीक है, आपका कल इंग्लिश का पेपर है, मैंने 1.5 घंटे का एक आपका 2015 से 18 तक का बनाया था, रामबाण सीरीज बाय प्रगति मिश्रा। आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उस 1.5 घंटा अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, अभी आपके पास टाइम है कि 1.5 घंटा आप एक सब्जेक्ट को देख सको। ठीक है, तो आप उसको ऐसे 1.25 की स्पीड पर करके भी देख सकते हो। ठीक, तो भी आपका वो पूरा तैयार हो जाएगा। उसमें मैंने किस तरीके से एप्लीकेशन लिखते हैं, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध कराई हैं जिससे आपको इधर उधर कहीं ना भागना पड़े। ठीक है, रामबाण का मतलब ही होता है कि एक चीज आप देखो और तीर निशाने पे लग जाए, तो वो आप जरूर देखना। 14th क्वेश्चन देख लो, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ये आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत्मानुभूति। 15वां, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो ये प्रकृतिवाद जो है ये आपके सेकंड वाला मुक्त्यात्मक हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके हो गए पूरे क्वेश्चन। यहाँ पर 21वां था प्रकृतिवाद, यहाँ पर सही जवाब था मुक्त्यात्मक।
ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अति लघु उत्तरीय में देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो कौन से? तक्षशिला और नालंदा, और एक और होता है विक्रमशिला। वो आपके हो जाते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र। इनमें से किसी 2 के ही नाम आपको लिखने थे। मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? मूल्यपरक शिक्षा के जो है उद्देश्य, आपके चरित्र को आप लिख सकते हो कि जो मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं। इनमें से मूल्यपरक शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं, इनमें से आपको सिर्फ 2 ही लिखने थे। तो आप लिख सकते थे कि मनुष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं, और उनके व्यक्तिगत चरित्र का निर्माण करते हैं, उनके आचरण में सुधार करते हैं, और उनके जो सुखद भविष्य की उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। सुखद भविष्य की शिक्षा प्रदान करना, इस तरीके से आप लिख सकते थे। 18वां भारतीय शिक्षा, ये मुक्त अंत वाला क्वेश्चन है आपका, तो आपके आंसर्स कई हो सकते थे, ऐसा नहीं है जो मैं बता रही हूँ वही इसका आंसर है। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को। सिर्फ इतना ही आंसर आपको लिखना था। अच्छा, आपको कॉपी लिखने की ट्रिक मैंने बताई थी। कॉपी लिखने की ट्रिक अगर आपने ना देखी हो तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, और वो आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? मतलब वो जो मैंने आपको ट्रिक्स उसमें बताई हैं वो आप जरूर फॉलो करना, आपके हर एक एग्जाम में वो काम आएगी। और इंग्लिश और मैथ्स की अलग से है, तो इंग्लिश और मैथ्स की भी आप अगर लिखोगे हाउ टू राइट कॉपी बाय प्रगति मिश्रा, तो आपको इंग्लिश और मैथ्स का भी मिल जाएगा, किस तरीके से मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं और किस तरीके से इंग्लिश के पेपर को आपको अंजाम देना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय बाल उपनयन संस्कार से क्या समझते हो? उपनयन संस्कार जो है वैदिक काल में जब एक स्टूडेंट, एक जो प्रशिक्षु है वो अपने गुरु के पास जाता था पढ़ाई करने के लिए, तो उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। जब आप लिखोगे इसे इसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1987। ठीक है, अगस्त 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की गई। शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत किसे कहते हैं? तो निस्पंदन सिद्धांत जो होता है ये लॉर्ड मैकाले ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने। प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम बताएं। तो द रिपब्लिक और द लॉज, ये दोनों जो है प्लेटो की रचना थी। रिपब्लिक सबसे ज्यादा फेमस हुई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं? देखो, ये सिर्फ बालिकाओं के लिए होता है विद्यालय, किसी दूर दराज क्षेत्र में बना रहता है, सिर्फ यहाँ पर बालिकाएं ही पढ़ती है। तो उद्देश्य इसका ये होता है कि जो दलित वर्ग की या निचले वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनको उनकी शिक्षा में समानता लाया जा सके, और उनको भी बराबर से शिक्षा मिल सके। और दूसरी बात क्या है कि एक सुरक्षा की भावना लड़कियों के अंदर आ सके, इसलिए सिर्फ बालिकाओं के लिए ये विद्यालय खोले गए हैं। 24वां देख लो, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? तो ये तय करती है NCTE। ठीक है, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर। अगर हिंदी में बोलें तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक, शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए, तो शिक्षा की कोई भी परिभाषा लिख सकते हो। सबसे फेमस है अरस्तु की। अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा कहलाता है। तो ये हो गया शिक्षा के 2 उद्देश्य की। अगर बात करें, मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती है, राष्ट्रीय एकता की भावना लाते हैं, और एक विश्व बंधुत्व का गुण विकसित होता है। ऐसे कई सारे हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों में आप लिख सकते हैं। ठीक, मुक्त अंत वाला प्रश्न है ये भी। ड्रॉप आउट बालक किससे आप क्या समझते हैं? तो ड्रॉप आउट बालक जो हैं वो होते हैं जो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से आप लिखें तो आप लिख देंगे कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए बिना जो बालक अपने विद्यालय को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए बिना ही छोड़ देते हैं उन्हें कहते हैं ड्रॉप आउट बालक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए। तो 2 आंदोलन है आपके, एक भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, एक असहयोग आंदोलन हो गया। ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखिए। ये मैंने बता दिया। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय, प्रदूषण को कम से कम करो और वृक्षों को ज्यादा से ज्यादा लगाओ। ठीक है, तो ये 2 उपाय हैं। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, रेडियोधर्मी प्रदूषण भी हम लोगों को कम करना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाता है जो चीज। 30वां देख लो, किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। मुक्त अंत वाला क्वेश्चन है आपका, आप अपने हिसाब से इसको भी कर सकते थे। इसमें भी आप लिख दे सकते थे मानवतावाद और समानता की भावना जो है, ईमानदारी, विश्व बंधुत्व, एकता,
ये सारे जो हैं नैतिक मूल्य हैं, सच्चाई, ये सारी चीजें। लघु उत्तरीय प्रश्नों अगर मैं बताऊंगी यहाँ पर तो आपको बहुत टाइम लगेगा और आपने अपनी भाषा में आप उन उत्तरों को लिख सकते थे। तो ये जब आपके सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तब मैं बताऊंगी। वीडियो को लाइक कर देना, कॉपी किस तरीके से लिखना है ये वीडियो जरूर देख लेना। हाउ टू राइट कॉपी बाय प्रगति मिश्रा नाम से सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तब भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इंग्लिश का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।